जब जब विरोधियों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं या नीतीश कुमार थक गए हैं, तब तब नीतीश कुमार अपने एक नए रंग और नए एक्शन के साथ निकल कर आते हैं, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता है। जब भी नीतीश कुमार पलटी मारे हैं तो वो किसी को ऐसा आभास नहीं रहा है नीतीश कुमार एकाएक ये काम कर देते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार फिलहाल बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में है। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, लेकिन बता के नहीं पलटते हैं। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और बीजेपी में अभी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, मतलब एनडीए में कंफर्टेबल सिचुएशन में। अब देखिए, नीतीश कुमार ने ललन सिंह को सबसे पहले तो दिल्ली भेजा, सांसद बन गए। उसके बाद संजय झा को दिल्ली भेजा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर, कि दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि ललन सिंह बीजेपी में ना शामिल हो जाए। जिस तरीके से वक्फ बिल के मुद्दे पर, चाहे किसी भी मुद्दे पर ललन सिंह जमकर सपोर्ट करते नजर आए बीजेपी का। खैर, ललन सिंह वो नेता हैं, ऐसा कहा जाता है कि जदयू के कम बीजेपी के ज्यादा है। और अब दोस्तों ये नजर आने लगा है। अब नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये तस्वीर देखिए, ये ललन सिंह के कार्यक्रम की दोस्तों तस्वीर है। इस तस्वीर में जरा देखिए, सम्राट चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, और भी जो कार्यक्रम था वो है। और ऊपर लिखा गया है कि आज अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के बरियारपुर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया, साथ ही विकास परक योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। यह स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रवासियों को बेहतर, आधुनिक और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ। यह ललन सिंह ने ट्वीट किया। लेकिन इस कार्यक्रम से नीतीश कुमार गायब हैं दोस्तों। क्या इस फोटो में, क्या इस तस्वीर में आपको नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं? नहीं, और आएंगे भी नहीं नजर, क्योंकि नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुए हैं। इस कार्यक्रम में सिर्फ सम्राट चौधरी और ललन सिंह शामिल हुए हैं। ललन सिंह भूमिहार नेता हैं, और देखिए, बिहार के दूसरे नंबर के जो उप मुख्यमंत्री है ना, वो भी भूमिहार है। अब उनको भूमिहार होने की सजा तो मिलती है बीजेपी में, सबसे छोटे हैं, लेकिन मोदी आते हैं तो उनको पीछे कर देते हैं कि सिर्फ दिखते सम्राट चौधरी है। खैर, इस कार्यक्रम में विजय सिन्हा की भी उपस्थिति नहीं है। ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि कोई और भूमिहार नेता उनके कार्यक्रम में रहे, लगता तो यही है। और ललन सिंह और विजय सिन्हा की बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ललन सिंह कहते हैं कि सूड़ेगढ़ा में आतंक को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन विजय सिन्हा प्रहलाद यादव को यह कहकर लाए थे कि टिकट आपको देंगे। तो ये तो सबसे पहला कारण हो गया प्रहलाद यादव के चलते। तो आप देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम से नीतीश कुमार गायब हैं, इस कार्यक्रम से विजय सिन्हा गायब है, और अशोक चौधरी की अगर देखा जाए तो वो कार्यक्रम में रहते भी नहीं है, तो ये बात इतनी चर्चा की नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस कार्यक्रम से नीतीश कुमार गायब हैं, इस कार्यक्रम से विजय सिन्हा गायब हैं। क्या चाह रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार कल जेपी नड्डा से भी मुलाकात नहीं किए हैं। नीतीश कुमार कल जो है वो आपने देखा तो मुलाकात करना था, लेकिन नहीं किए। 16 तारीख के मतलब कि अभी कुछ दिन पहले से नीतीश कुमार कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये सवाल खड़े करता है। ये ललन सिंह यहाँ पे कार्यक्रम किए, और देखिए दोस्तों, नियुक्ति पत्र वितरण अक्सर सीएम नीतीश कुमार ही करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से गायब है नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी हैं, ललन सिंह है। सम्राट चौधरी अक्सर नीतीश कुमार के साथ ही ये सब काम करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी अलग थलग नजर आ रहे हैं। पूर्णिया भी अकेले गए। कल पीएम मोदी के आने से पहले निरीक्षण होना है, और उसका निरीक्षण जो करना था वो नीतीश कुमार को करना था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए, अकेले सम्राट चौधरी गए। कह सकते हैं कि शेड्यूल बिजी था, लेकिन इस कार्यक्रम में तो नीतीश कुमार को होना था। इस कार्यक्रम में नहीं नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। और देखिए, भले एनडीए ये दिखा रही है कि हम सब में सब कुछ ठीक है, कोई आपस में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एनडीए में बहुत दिक्कत है। अभी तो सीट शेयरिंग बस आने दीजिए ना, और समय आने दीजिए, तब देखिए कैसे बगावत पे उतरते हैं। मांझी ने फिर से कह दिया 100 सीट पर लड़ेंगे, 100 सीट नहीं मिलेगी। अब वो कहते हैं कि मेरी पार्टी को मान्यता चाहिए, तो उसके लिए 8 एमएलए चाहिए। अब 8 एमएलए तभी ना मिलेंगे जब हम चुनाव लड़ेंगे अच्छे से।
यानी कि 15-20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके का बयान आ रहा है एनडीए में। खैर, एनडीए में ये तस्वीर दोस्तों आप देखिए, इसमें कहीं भी नहीं नजर आ रहे हैं, ना ही नीतीश कुमार और ना ही विजय सिन्हा। अब विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के अपने कार्यक्रम बंधे हुए हो सकते हैं कहीं, लेकिन ऐसा तो अभी तक नीतीश कुमार को लेकर कोई अपडेट आया नहीं है। इस कार्यक्रम में सिर्फ ललन सिंह और सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए नेताओं की बार बार मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंग हो रही है, लेकिन उस मीटिंग में कहीं भी नीतीश कुमार नहीं नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए मीटिंग हो, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैसा अच्छा हो इसके लिए मीटिंग हो, लेकिन इस मीटिंग में कहीं भी नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे। खैर, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, और देखिए आज मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बिहार आए हुए हैं। क्या नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करेंगे? ये सवाल खड़े करता है, क्योंकि कल जेपी नड्डा से तो मुलाकात किए नहीं है सीएम नीतीश कुमार। हो सकता है कि नीतीश कुमार की तबीयत में जो है थोड़ी खराबी हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ललन सिंह और सम्राट चौधरी की एक तगड़ी लॉबी चल रही है बिहार में। आपने देखा था कि अभी हाल ही में आईएएस आईपीएस के साथ ललन सिंह और सम्राट चौधरी ने मीटिंग की थी, तो खबरें उठने लगी कि नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के हाथ में गृह विभाग है, तो ये सब कुछ नीतीश कुमार को करना चाहिए था। तो इस तरीके की खबरें दोस्तों अक्सर उठती रहती है, लेकिन जहां इस कार्यक्रम में नहीं नजर आ रहे हैं, ना ललन सिंह नजर आ रहे, ना नीतीश कुमार नजर आ रहे, ना विजय कुमार सिन्हा। खैर, ललन सिंह को अगर कहे दोस्तों तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के हो चुके हैं ललन सिंह। खैर, ललन सिंह जदयू कहेंगे, जदयू के सांसद है, लेकिन विजय सिन्हा से उनकी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? तो सूडेगढ़ा सीट के कारण विजय सिन्हा से उनका 36 का आंकड़ा चलता है, क्योंकि विजय सिन्हा प्रहलाद यादव को कह के लाए थे कि हम आपको टिकट दिलवाएंगे, लेकिन ललन सिंह ने कह दिया कि किसी को भी सीट दे देंगे। क्या? जदयू की परंपरागत सीट है, किसी को भी सीट नहीं देंगे। ये चल रहा है। खैर, अब इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार क्यों नहीं है वो तो एनडीए के लोगों को पता होगा, लेकिन ऊपर ऊपर अब सुगंध आने लगी है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर, आप पूरा वीडियो देखिए, ललन सिंह क्या कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में वो सारी योजनाएं जब सरजमीन पर उतरेंगी तो हम जो विकसित बिहार की कल्पना कर रहे हैं, जो हम विकसित बिहार की सोच रखते हैं, उसको हाँ होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो अभी उन्होंने कार्यक्रम किया, अब ये लोग तो बहुत लोग हैं जो फार्म भरवा रहे हैं, दिल्ली अभी दूर है, सत्ता नहीं मिला है, फार्म भरवा रहे हैं। अरे फार्म भरवाने से होता है? आपके पिताजी और माताजी भी तो 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे। जितना घोषणा उन्होंने किया, एक ठो सरजमीन पर नहीं उतारा। हम लोग भी उस समय राजनीति में थे, लालू जी के साथ ही समकक्ष राजनीति में थे। उनकी सोच ही अलग थी। वो सोचते थे कि विकास हो जाएगा, रोड बन जाएगा तो हमारा वोट के देगा। ये उनकी सोच थी। बिजली आएगा तो बिजली जलेगा तो फिर हमको वोट कौन देगा। तो जिस पार्टी का, जिसका सोच हो कि विकास करने से वोट नहीं मिलता है, उसकी क्या बात कर सकते हैं। अभी 2000-2500 रुपया का फार्म भरवा रहे हैं। अरे फार्म भरवा रहे, नीतीश कुमार जी ने 2,70,00,000 परिवार की के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया उन्होंने कहा कि हम देंगे रोजगार करने, और जिनके रोजगार की योजना कारगर होगी उसको 2 लाख रुपए तक का और अनुदान हम देंगे रोजगार को आगे बढ़ाने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण, 35% आरक्षण, बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 35% सरकारी सेवा में आरक्षण दिया, पुलिस सेवा में आरक्षण दिया, 50% का पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण दिया, और जीविका समूह उन्होंने बनाया जो 11 लाख आज बिहार में जीविका समूह है, जिससे 1,35,00,000 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी। तो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। तो ये सारा काम जो किया, और दोनों विकास पुरुष यहाँ आ रहे हैं 15 को, और उसके लिए हम लोग जगह जगह कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, और जगह जगह कार्यकर्ता बैठक करके कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं। वैसे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है।